नमस्कार, एक ब्रेकिंग खबर देने के लिए फिर से हाजिर हूँ और ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि गवर्नर को लेकर कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एक लिस्ट जारी करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी गवर्नर की लिस्ट एक जारी कर दी गई है। इसमें हरी बाबू कंभापति एज ए गवर्नर ऑफ उड़ीसा, जनरल वीके सिंह एज ए गवर्नर ऑफ मिजोरम, राजेंद्र विश्वनाथम आर्लेकर एज ए गवर्नर ऑफ केरला, आरिफ मोहम्मद खान एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं जिन्हें बिहार भेजा गया है। देखिए, केरला में जब तक रहे तब तक बीजेपी ने सरकारी एजेंडे को उन्होंने बहुत बखूबी वहाँ रखा भी, बताया भी, समझाया भी, लोगों को सुनाया भी। लेकिन वहाँ की सरकार के नाक में दम करके रखा। अपने फिलॉसफी अपने इंडियन फिलॉसफी को लेकर आरिफ मोहम्मद खान काफ़ी एग्रेशन के साथ नज़र आए। और नज़र ही नहीं आए बल्कि इस मुद्दे को लेकर वो लड़ते रहे। एक मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने भारतीय परंपरा को ही तवज्जो दिया। इसको लेकर पूरे बिरादरी में उनकी थू होती रही, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया और इस बात को लेकर आगे बढ़ते रहे। तो अब बिहार में आरिफ मोहम्मद खान साहब को भेजने का एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया है, राष्ट्रपति भवन ने किया है। वहाँ वैसे सरकार तो एनडीए की है। तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान का वहाँ भेजा जाना किसी न किसी हैं, बड़ी राजनीतिक या रणनीतिक फैसले की तरफ इशारा कर रही है। जो हमें लगता है कि जैसे हम पॉलिटिकल एंगल को समझते हैं कि कोई ना कोई बड़ा मसला ज़रूर रहा होगा, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान केरला से यहाँ लाए गए हैं। तो इसके पीछे क्योंकि यहाँ अभी समीकरण बहुत ही डिफरेंट है। अब चलिए अजय कुमार भल्ला साहब की बात करें। अजय कुमार भल्ला साहब लगातार गृह गृह सचिव बने रहे और उनको लेकर एडजस्ट करने की चर्चा हो रही थी। कई बार चर्चा हुई कि वो दिल्ली भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आ सकते हैं या जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का गवर्नर, मणिपुर लगातार 1 साल से जल रहा है। पिछले दिनों भी खुद गृह मंत्री होकर आए हैं। पिछले नहीं बल्कि हाँ, पिछले सप्ताह की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार वहाँ रहे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ दौरा किया, काफ़ी जगह देखा और नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफ़ी गंभीर चिंता बनी हुई है, क्योंकि वहाँ मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं कटघरे में नज़र आ रही थी और विपक्षी दल भी कटघरे में खड़ी करने की कोशिश करे। उसे विपक्षी दल तो विपक्षी दल है ना। तो ऐसे में अजय कुमार भल्ला भल्ला क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बहुत स्ट्रांग पिलर रहे हैं, लगातार कई सालों तक देश के हर उस रणनीति को बड़ी करीब से देखा जो देश की विसात को या देश की बेहतरी के लिए काम कर चुकी है ना। तो अजय कुमार भल्ला साहब को ये दे दिया गया है, ये पोजीशन दिया गया है। हम लोग एक उम्मीद और भी कर रहे थे गावा साहब की, राजीव कुमार गावा, उनके लिए बात हो रही थी कि क्या उनको भी कुछ दिया जाएगा। तो फिलहाल गावा साहब को भी नहीं दिया गया और नरेश कुमार जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहे उनको भी, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम जेल चले गए थे। तो हम लोगों को लग रहा था, मुझे नहीं बल्कि हम लोगों को लग रहा था कि शायद पार्टी उनको या केंद्र सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी। उम्मीद तो यही की जा रही है कि अभी और भी कई जगह खाली पड़े हुए हैं या कई जगह ऐसे हैं जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति की जानी है। तो आने वाला वक्त हो सकता है चुनाव के बाद तय हो, या अभी तो 2-3 दिन और भी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, क्योंकि चुनावी घोषणा के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा। चुनावी घोषणा होने में कुछ वक्त लगेगा। दिल्ली चुनाव की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उससे पहले और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और कहते रहेंगे, कहलाते रहेंगे। तो इसी के बाद इस बात के साथ एक और बात कर दूँगी, आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? नमस्कार।